डॉक्टर यानी कि धरती का भगवान। जी हाँ, जब भी डॉक्टर शब्द हमारे कानों में सुनाई देता है तो कहीं ना कहीं हम इस बात का इमेजिनेशन करते हैं। इस लाइन का प्रयोग कई बार होता है, अक्सर हुआ करता है जब भी डॉक्टर साहब लोग बढ़िया काम करते हैं। लेकिन आज के डेट में, आज के दिन पे जब आप उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में डॉक्टर साहब की तरफ ध्यान से देखेंगे, ज़्यादातर डॉक्टर, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो दिन रात सेवा भाव से लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जिस स्तर का काम कर रहे हैं, अगर आप बढ़िया से व्याख्या कर ले तो इंसानियत सर्वसार हो जाएगी। चलिए छोड़िए, इस बात को साइड में कर लीजिए, क्या सही क्या गलत, बहुत सारे बात इस डिबेट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जब भी गोरखपुर का नाम हम लेते हैं तो हमारे जहन में एक बात आता है, मुख्यमंत्री का गृह जनपद, और ऐसा अंदर से विचार आता है कि गृह जनपद होगा तो सब मामला फिट होगा, टंच होगा, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था हो। लोग ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कोई गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि दावा इसी बात का किया जाता है कि गलत करने वालों के ऊपर बाबा का बुलडोजर चल जाता है। आए दिन, बीते दिन एक मामला संज्ञान में आया। गोरखपुर में एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुज सरकारी। उनके वहां जो लोग भी इलाज करवाए होंगे वो जानते होंगे कि कितना बढ़िया वो दवाई लिखते हैं और कितनी मात्रा में लिखते हैं। मतलब कि जो लोग वहां पे इलाज करवाए हों, चूंकि मेरे घर के भी एक लोग, मेरे पिताजी ही वहां पे एक बार गए थे और दवाइयों का जब अंबार देखे तो फिर उनको दूसरी जगह पे दिखाना पड़ा। खैर, मैं अपना व्यक्तिगत यहाँ पे कोट नहीं कर रहा हूँ इस मामले को, बस मैंने ऐसे ही जिक्र कर दिया। लेकिन जो लोग भी वहां पे गए हैं एक भी बार और उनके लिए दवा लिखी गई है, उनसे अगर आप एक बार पूछेंगे उनके बारे में तो लोग बताएंगे। एक सिपाही अपनी पत्नी को दिखाने के लिए अपने बेटे के साथ वहां पे जाता है। मामला सब कुछ आपके संज्ञान में है, सोशल मीडिया पे उसके मारपीट के वीडियो भी तैर रहे हैं। सिपाही के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि सिपाही ने हथौड़े से डॉक्टर साहब के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन क्या मजबूरी रही होगी उस सिपाही की? आखिर क्यों उसने हमला किया होगा, क्यों ये सब हुआ होगा? इस बारे में जांच पड़ताल किए बगैर एक तरफा मुकदमा लिखना कितना सही? ये एक सवाल है जो सोशल मीडिया पे लगातार उठ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके अच्छे कामों को हम लोग अक्सर दिखाते रहते हैं, लेकिन अगर आप गलत करेंगे और सिर्फ इस वजह से बच जाए कि आपका डॉक्टरी पेशा है, तो ये तो फिर हम जैसे पत्रकारों के लिए शर्मिंदगी का विषय है। दरअसल सोशल मीडिया पे जिस तरह से आवाज उठ रही है उस सिपाही के पक्ष में और डॉक्टर साहब के खिलाफ, उसकी हवा जब मुझ तक पहुंची तो मुझे लगा कि यह वीडियो आप तक पहुंचना चाहिए। और इस देश में सिर्फ मैं डॉक्टर अनुज सरकारी की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश में जितने भी डॉक्टर हैं, यदि वो अपने पेशे से हट के काम करेंगे, अपने एथिक्स से हट के काम करेंगे, तो क्या उनके लिए रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए? क्या सही है क्या गलत है जांच का विषय है, लेकिन अगर उसकी पत्नी यह आरोप लगा रही है और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है जहां पे दे दनादन उस सिपाही को उनके कर्मचारियों द्वारा मारा जा रहा है, क्या इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं ये कहता हूं कि अगर सिपाही ने गलत किया था तो सबसे पहले आप कानून का सहारा लिए होते। आप तुरंत वहां पे जज साहब बन के उसको दे दनादन अपने कर्मचारियों द्वारा पिटवाने लगे। उसकी पत्नी यह कह रही है कि वो हाथ पैर जोड़ती रही, वो गिड़गिड़ाती रही कि उसके पति को छोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं छोड़ा गया। सम्मान सिर्फ डॉक्टर साहब लोगों का होता है, किसी कांस्टेबल का नहीं होता है क्या? उसकी पत्नी और उसके बेटे के सामने उसको पीटा गया। वीडियो में दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, जो वायरल बताया जा रहा है। और मामले को शांत करने के लिए पुलिसिया प्रशासन सिर्फ और सिर्फ एक तरफा मुकदमा दर्ज करती है, क्योंकि एक डॉक्टर का समूह जो है उनके तरफ से पैरवी करने बैठ गया है। और माफ कीजिएगा सर, जो लोग भी पैरवी कर रहे हैं, एक बार आप लोगों को भी अपने संगठन के द्वारा इसका जांच पड़ताल करना चाहिए था, तब किसी भी डॉक्टर की पैरवी करनी चाहिए। आप सिर्फ डॉक्टर हैं और आपका एक संगठन है और आप लोग पैरवी करेंगे तो धन्य हैं आप लोग। खैर, इस जिले के स्वास्थ्य विभाग को लेकर मैंने बार बार कई सारे वीडियो किए हैं। इस जिले का सीएमओ इतना बढ़िया है, गोरखपुर जिले का सीएमओ इतना बढ़िया है कि मुझे जब भी उस व्यक्ति का मैं जिक्र करता हूं तो मुझे हंसी आ जाती है। जो आदमी खड़े खड़े नाम ही गायब कर देता है आरोपी का, खड़े खड़े,
एविडेंस होते हुए भी ऐसे सीएमओ के हाथ में इस जिले की स्वास्थ्य, मैं ये आरोप लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसके सबूत हैं, बिल्कुल सेफ करके रखा हुआ है। वो अलग बात है कि अपुनिच भगवान के मामले में यह प्रदेश और इस प्रदेश का सरकारी तंत्र अव्वल नंबर पे है, लेकिन एक और जगह पे इंसाफ होता है सीएमओ साहब, उसी जगह पे जिस जगह की तमाम तस्वीरें, जिस भगवान की तमाम तस्वीरें आप अपने बैकग्राउंड में लगाए हुए हैं। जी हाँ, भगवान के घर में वहां पे देर होती है, अंधेर नहीं होता है। और आपने तो लिख रखा है वहां पे कहीं पे कि भगवान सब कुछ देखते हैं, तो देख रहे हैं सब भगवान, किसी दिन फैसला होगा। और हमारे वहां तो बहुत 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 कहावत है, अपना किया हुआ किसी अपने पे भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। करिश्मा निषाद आपको याद होगी, उसी मामले की वजह से मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। और भी कई सारे मामले हैं, मैं गिनाने बैठूंगा तो फिर लंबा वक्त निकल जाएगा। हम डॉक्टर अनुज सरकारी की बात कर रहे हैं। इस मामले में एक तरफा एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन जिस तरह से इस मामले को अब मतलब कि सोशल मीडिया पे यह मामला जैसे ही आगे बढ़ रहा है, तमाम मीडिया घरानों ने इसे कवर किया, अखबार के पन्नों ने कवर किया, अब ऐसा लग रहा है कि सिपाही के साथ भी कई सारे लोग खड़े नजर आ रहे हैं। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि मैं पैर पड़ी पर डॉक्टर और स्टाफ नहीं पसीजे, पति को पीटते रहे। यह बात आरोपी सिपाही की पत्नी कह रही है। अब बताइए कि उसकी पत्नी और बेटे के सामने उस सिपाही को मारा जा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। खैर, एक और आर्टिकल जब मैं आज देखा तो मुझे इस देश के अधिवक्ताओं पर गर्व हुआ। सिपाही को न्याय दिलाएंगे अधिवक्ता, कोर्ट से केस दर्ज कराने की तैयारी। यह सुन के थोड़ा अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो एक संस्थान है जो इस गलत को स्वीकार नहीं किया। तो मैं धन्यवाद दूंगा अधिवक्ताओं को, ताकि मामला, सीधी सी बात है, मामले की तह तक जांच हो। जो भी आरोप, अगर डॉक्टर साहब गलत है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सिपाही गलत है तो सिपाही के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सिपाही को हथौड़ा लेके पीटने की नौबत क्यों आई? वो उसने अगर एप्लीकेशन दिया तो क्यों नहीं सुना गया? उसने अगर 112 नंबर पे कॉल किया था तो क्यों नहीं पुलिस उसकी सुनी? अगर पहले दिन ही उसकी बात सुन ली गई होती तो ये नौबत आती क्या? क्योंकि डॉक्टर साहब लोगों के पास पैसा बहुत होता है और पैसे में साहब बहुत ताकत होती है। मैंने देखा है, बहुत ताकत होती है। बहुत बहुत मामले दबे हैं पैसे की वजह से। खैर, इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।